अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन यानी ज़राअत की मालूमात। आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि आप पोटाश जो आप स्प्रे करते हैं, बोरान, उसके बाद हमारे पास अमीनो एसिड हो गया, क्या हम इनको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे काफ़ी सारे काश्तकार जो आजकल क्योंकि फंगस का अटैक हो चुका है, फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन 3-4 चीज़ों का क्या आपस में मिलाप हो सकते हैं, इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि पोटाश जो है हमारे पास बहुत यानी बड़ा एक अनासर है, इसका इस्तेमाल लाजमी है। अगर आपकी फसल गोब की हालत में है तो आप उसको फ्लड भी कर सकते हैं और स्प्रे करके भी हम इसकी काफ़ी हद तक कमी को पूरा कर सकते हैं। तो मैं अपने काश्तकारों को भाइयों को बताता चलूँ जो हमारे पास अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड बहुत अच्छी खुराक है हमारे पौधे के लिए, क्योंकि जब हमारी फसल 90 से 100 दिन की होती है उस टाइम हमारे खेत के अंदर मतलब सिट्टे के अंदर दाना बनना शुरू हो जाता है, तो वो पोलिनेशन के अमल में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो अमीनो एसिड का स्प्रे भी लाजमी करना है। और पोटाश से हम अपने गंदम की जो दाना है वो वज़नदार करते हैं, मतलब हमारे ये वो दाने की खुराक है, जिससे क्या होता है हमारी पैदावार में इजाफा होता है। तो आप पोटाश और बोरान का मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास अमीनो एसिड पोटाश और अमीनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बोरान। क्या हम बोरान का भी इन 3 चीज़ों के साथ मिलाप करके इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। मतलब पोटाश, बोरान और अमीनो एसिड का आप इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर इनका महलूल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ख्याल रखना है, आपने जो पोटाश हल करनी है वो अलहदा आपने एक बोतल लेनी है, मतलब जिसके अंदर भी आप हल कर रहे हैं, जिस डब्बे के अंदर हल कर रहे हैं। बोरान को अलहदा हल करना है, अमीनो एसिड को अलहदा हल करना है। आप अगर तीनों को भी मिला रहे हैं तो फिर उनका इस्तेमाल आप अपने टैंकी के अंदर उनको मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब उनका आपने महलूल तैयार करना है, उसमें क्या करना है, आपने अलहदा बर्तन हासिल करने मतलब लेने हैं जिनमें आपने उनको इस्तेमाल करना है। और इसके बाद जाता है फंजीसाइड। फंजीसाइड हमारे तकरीबन पंजाब में तो फ़िलहाल कोई पोजीशन नज़र नहीं आई। सिचुएशन आ रही हैं कि हमारे पास भी नमी के तनासब के मुताबिक फंगस के अटैक होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो एक तो मैं अपने पिछले वीडियो में अपने काश्तकार भाइयों को बताया है कि आपने फंगस का फंजीसाइड स्प्रे का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि हम एहतियाती तदाबीर के तौर पर अपनी फसल को नुकसान से पहले बचा लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आप पोटाश, बोरान और अमीनो एसिड के साथ फंजीसाइड भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसका कोई मसला नहीं है। आप इन 3-4 चीज़ों का इकट्ठे करके भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपने क्या करना है, इनके बर्तन अलग-अलग करने हैं। मतलब पोटाश को आप जब हल कर रहे हैं उसको अलग बर्तन में, और अमीनो एसिड को अलग में, और बोरान को अलग, और जो अब आपके पास फंजीसाइड है उसको अलग। इन 3-4 चीज़ों का अलग बर्तन हासिल करके उसमें करके आप इसका अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोटाश का तो लाजमी स्प्रे करें। अगर आपकी फसल 90 से 100 दिन की हो गई है तो पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर फंजीसाइड का भी इस्तेमाल नहीं किया तो इन 2 चीज़ों का तो आप इस्तेमाल लाजमी करें, फंजीसाइड भी और पोटाश भी। इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आप अपनी फसल से बेहतर पैदावार भी हासिल कर सकें। और फंगस के ख़िलाफ़ मतलब फंजीसाइड स्प्रे करने का मकसद हमारा ये होता है कि हमारे पत्ते के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाती है जब हमारे पास वो फंगस का अटैक हो रहा होता है। मतलब वो जरासीम जब एक्टिव हो रहा होता है उसको क्या होता है, हमारे पत्ते में क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारी फसल फंगस से महफूज रहती है, रस्ट से महफूज रहती है। बहुत सारी फंगस की बीमारियां हैं जिनसे हम अगर स्प्रे कर लेते हैं किसी अच्छी कंपनी का तो उनका वो क्या होता है, हमारा फसल काफ़ी हद तक महफूज रह सकती है। शुक्रिया।